चलिए, गुड मॉर्निंग। जीएसटी में नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दैट इज नथिंग बट concept of GST in India. Concept of GST in India. इंडिया में जो जीएसटी का कंसेप्ट है, इसको हमने समझने के लिए 4 पॉइंट में डिवाइड कर दिया है। 1, 2, 3 एंड 4। पहला है जीएसटी इज नथिंग बट वैल्यू एडेड टैक्स। तो ये एक चीज समझनी होगी। दूसरा, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ टैक्स क्रेडिट। एक समझना होगा। फिर टैक्स इंक्रीज is to be ultimately borne by final consumer। ये भी समझना होगा। एंड फोर्थ में मिटिगेशन ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट। ये समझना पड़ेगा। ये 4 चीजें समझ लाएंगे तो कंसेप्ट ऑफ जीएसटी इन इंडिया आपको समझ में आ जाएगा। अब इन चारों को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपको। फॉर एग्जांपल, एक ही होलसेलर, एक है मैन्युफैक्चरर, मिस्टर मैन्युफैक्चरर, एक है होलसेलर, एक है रिटेलर्स, रिटेल सेलर्स, लास्ट में हम लेते हैं कस्टमर, जो फाइनली गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करेगा, दैट इज कंज्यूमर। होलसेलर ने क्या किया? होलसेलर ने गुड्स मैन्युफैक्चरिंग किया और गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करने का कॉस्ट होलसेलर को आया है 100 रुपए। उस कॉस्ट पे उसने प्रॉफिट लगाया 50 rupees charge for the profit, so the selling price before GST is 150। अब मैन्युफैक्चरर को अगर वो बेचेगा, सप्लाई करेगा होलसेलर को, तो मैन्युफैक्चरर को यहाँ जीएसटी लेना पड़ेगा। मान लो जीएसटी है 10% इस सप्लाई के गुड्स पे, तो 15 रुपीज आएगा जीएसटी। सो द सेलिंग प्राइस इनवॉइस बनेगा 165 से। 165 से इनवॉइस बनने वाला है। चलिए, ये किसको बेचेगा? ये बेचेगा किसको? होलसेलर को। होलसेलर ने परचेस कितने में किया? उसने परचेस किया है 165 में, लेकिन इसमें जीएसटी की अमाउंट वो अलग निकाल देगा 15 रुपीज, एंड अदर देन जीएसटी कितनी प्राइस थी? 150। तो क्या करेगा? परचेस की कॉस्ट गिनेगा 150, जिसपे वो अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगा। फॉर एग्जांपल, वो ऐड करता है प्रॉफिट मार्जिन 50। तो बिफोर जीएसटी सेलिंग प्राइस 200, जिसपे वो जीएसटी लगाएगा 10%, 20, और ये बेचने वाला है 220 में। किसको बेचेगा? ये बेचेगा किसको? रिटेलर्स को। ठीक है। अब रिटेलर्स की परचेस देखी जाए, ध्यान से सुनेंगे। रिटेलर्स की परचेस देखी जाए तो 220 है। 220 के अंदर रिटेलर्स ने पे किया है जीएसटी कितना? उसने जीएसटी पे किया है कितना? 20, एंड इसके अलावा जो प्राइस कितनी आती है? 200, वो अपनी परचेस मानेगा, जिस पे ये प्रॉफिट चार्ज करेगा।
फॉर एग्जाम्पल रिटेलर्स चार्ज कर रहा है 100 रुपए प्रॉफिट, 300 रुपए बिफोर जीएसटी। नाउ ही इज गोइंग टू चार्ज जीएसटी 10%, तो वो 10% यानी 30 रुपीज चार्ज करेगा, यानी ये बेचेगा 330 में किसको? कस्टमर को। ठीक है, समझ में आ गया? नाउ अब इंडिविजुअली हर एक केस फिर से देखते हैं। चलिए, हमको ये लिखना है कि मैन्युफैक्चरर ने, होलसेलर ने एंड रिटेल सेलर ने कितना कितना टैक्स दिया और कितना कितना टैक्स वो डिपॉजिट करेंगे गवर्नमेंट को, है ना? गवर्नमेंट को कितना टैक्स आएगा? देखिए फर्स्ट स्टेज, देखिए ये फर्स्ट स्टेज की बात करें, अगर मैं फर्स्ट स्टेज की बात करूं तो देख सकते हैं यहां पे मैन्युफैक्चरर ने मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट कितनी थी? 100, प्रॉफिट कितने लिया था? 150, सेलिंग प्राइस 150 थी। बिफोर जीएसटी, जीएसटी लगाया 15 रुपए, सेल किया 165 में। मेरा आपसे सवाल ये है कि 15 रुपए किसने दिए? 15 रुपए किसने दिए? बट ऑब्वियस है, जो है ना, जो परचेस करेगा वो जीएसटी पे करेगा, है ना? तो यहाँ पे परचेस किसने किया था? होलसेलर ने परचेस किया था, तो 15 रुपए किसने दिए? होलसेलर ने दिए। अब मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? ये जो 15 रुपए थे वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएगा, यानी गवर्नमेंट को डिपॉजिट किए कितने? 15 रुपीज डिपॉजिट कराया किसने? मैन्युफैक्चरर ने। किसको? गवर्नमेंट को। ठीक है, चलो फिर क्या हुआ? ये प्रोडक्ट गया किसके पास? परचेसर के पास गया, होलसेलर के पास गया। होलसेलर ने 150 में परचेस किया था, प्रॉफिट 50 लिया, 200 था। उसने जीएसटी कितना चार्ज किया? 20, तो 220। अब यहाँ देखोगे, ध्यान से देखोगे कि इसने क्या किया, ये जीएसटी के 15 रुपए अलग निकाल दिए थे। ये ध्यान से, इस 15 रुपए पे अलग निकाल दिए थे और उसने पूरा कैलकुलेशन, उसने अपनी परचेस 150 मानी थी, 150 में प्रॉफिट ऐड किया है और जीएसटी इस पे लिया गया है। ठीक है, नाउ मेरा सवाल ये है, ये 20 रुपीज जीएसटी कौन पे कर रहा है? कौन पे कर रहा है? बट ऑब्वियस है, जो परचेस करेगा वही पे करेगा। किसको सप्लाई किया गया? सप्लाई किया गया रिटेलर्स को, तो रिटेलर्स पे करेगा। टोटल अमाउंट 220, जिसके अंदर जीएसटी के पैसे कितने थे? 20। क्लियर? अब होलसेलर के पास कितने पैसे आए? होलसेलर के पास पैसे आए हैं 20, है ना? जिसको वो क्या बोलता है? आउटपुट सप्लाई, आउटपुट टैक्स। सप्लाई पे टैक्स, आउटपुट सप्लाई जिस पे टैक्स है 20। मतलब होलसेलर ने बेचा रिटेलर्स को, यानी आउटपुट, जिस पे टैक्स कितना आया? 20। जो किसने दिया था? किसने दिया था? रिटेलर्स ने। अब होलसेलर क्या करेगा? उसमें से होलसेलर ने जो इनपुट टैक्स पे किया था, यानी परचेस करने पे जो टैक्स पे किया था, कितना पे किया था? 15। ये वाले 15 जो होलसेलर ने पे किए थे मैन्युफैक्चरर को, उसमें से माइनस कर देगा और वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को कितना पे करेगा? कितना पे करेगा? 5 रुपए ही पे करेगा। कितना पे करेगा? 5 रुपए। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए और एक स्टेज है समझने के लिए। देखो, अब रिटेलर्स ने खरीदा, रिटेलर्स ने कितने में परचेस किया था? 220 में, लेकिन उसने जीएसटी अलग निकाल दिया। जीएसटी अलग निकाल देना होता है। जीएसटी के अंदर परचेस्ड 200, उसने कितना प्रॉफिट लिया? 100, वैल्यू कितनी हुई? 300, उसने टैक्स लगाया 30, कितने में बेच दिया? 330 में बेच दिया। तो कस्टमर ने 330 पे बाय किया, जिस पे कस्टमर कितना जीएसटी पे कर रहा है? 30। तो रिटेलर्स के पास आउटपुट टैक्स कितना आया? 30 रुपीज आया, उसे सप्लाई किया उस पे, जिस पे रिटेलर्स ने ऑलरेडी कितना टैक्स पे कर दिया था? होलसेलर को कितना पे कर दिया था? देखो, रिटेलर ने ऑलरेडी कितना पे कर दिया था? 20 पे कर दिया था। तो वो क्या कर देगा? वहां से क्रेडिट मांग लेगा
गवर्नमेंट से, और वो डिफरेंस के 10 रुपए ही गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएगी। आई बात समझ में किस तरीके से होता है जीएसटी के अंदर, है ना? तो अभी पहली बात आपको प्रूव कर देनी पड़ेगी, साबित कर देनी पड़ेगी। तो जीएसटी क्या है? जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है। पहली बात तो ये, इसका मतलब क्या? जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी उतने से ही टैक्स बढ़ता जाएगा। विद द इंक्रीज इन द वैल्यू प्रोपोर्शनल टैक्स आल्सो इंक्रीज। सर इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि जब इसने इसको बेचा था, ठीक है, तो 165 में बेचा, उसने 150 परचेस माना अपना। क्यों 150 परचेस माना? क्योंकि ये 15 रुपए का तो वो क्रेडिट मांग लेगा गवर्नमेंट से, वापस ले लेगा गवर्नमेंट से। अब होलसेलर ने वैल्यू ऐड किया 50 रुपए से प्रॉफिट के, तो कितनी वैल्यू होगी? 200। तो देखो 200 पे जीएसटी लगाया, 200 पे जीएसटी लगाया 20, जिसमें वैल्यू एडिशन कितना हुआ? वैल्यू एडिशन 50 रुपए का ही हुआ है। जिसमें वैल्यू एडिशन 50 रुपए का ही हुआ है, अगर इस पे मैं जीएसटी काउंट करने जाऊं, 10% काउंट करने जाऊं, तो आता है 5 रुपए ही आता है। इस 150 पे तो ऑलरेडी गवर्नमेंट टैक्स ले चुकी है 15 रुपए, वो तो गवर्नमेंट के पास पहुंच गया, जो मैन्युफैक्चरर ने दे दिया। वैल्यू एडिशन कितने से हुआ? वैल्यू एडिशन 50 से ही हुआ, तो 50 पे 10% 5 रुपए ही आता है ना, तो डिफरेंस के 5 रुपए ही देने हैं ना, तो ये 5 रुपए ही देगा ना होलसेलर। जितने से वैल्यू बढ़ी उतने से टैक्स बढ़ना चाहिए, क्योंकि अर्लियर वैल्यू पे तो ऑलरेडी गवर्नमेंट को टैक्स पहुंच चुका है। इन द सेम वे यहां इसने परचेस किया 200 में, ये जीएसटी नहीं, ये जीएसटी ऐड नहीं करती है। क्यों? क्योंकि ये जीएसटी का तो क्रेडिट मांग लेंगे। अब इसने वैल्यू कितने से ऐड किया? इसने वैल्यू ऐड किया 100 रुपए से, 300 रुपए हुए, जिस पर टैक्स की ना 30 रुपए, लेकिन इस 200 पे तो टैक्स ऑलरेडी दे चुके हैं ना, आगे आ गया ना 200 पे टैक्स, तो वैल्यू एडिशन 100 रुपए से ही हुआ ना, तो 100 रुपए के अगर 10% गिने जाए 10 रुपए ही होते हैं। इसका मतलब 10 रुपए ही वो पे करने वाला है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर कि नहीं? तो जितना टैक्स वो पहले पे कर चुके हैं वो उतना क्रेडिट मांग लेते हैं, तो ये होगा वैल्यू एडेड टैक्स। कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ टैक्स क्रेडिट, इसका मतलब क्या? आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाता है ना? होलसेलर को टैक्स क्रेडिट मिल गया। होलसेलर को कितना टैक्स क्रेडिट मिला बताओ? ये 15 का टैक्स क्रेडिट मिल गया होलसेलर को। समझ रहे हो ना? इस 15 का टैक्स क्रेडिट मिला कि नहीं? मतलब होलसेलर की पॉकेट से कुछ गया ही नहीं। होलसेलर ने जो परचेस किया था, परचेस को तो टैक्स दिया था, उसने क्रेडिट मांग लिया और डिफरेंस के 5 रुपए ही दिए। रिटेलर्स ने भी क्रेडिट मांग लिया, देखो 20 का, है ना? समझ में आया? ठीक है। फिर टैक्स इंक्रीज इज टू बी अल्टीमेटली बोर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर। अब मुझे बताओ, कस्टमर ने कितने में खरीदा? 330 में। अभी 330 में खरीदा, अभी कस्टमर थोड़ी आगे सप्लाई करने वाला है, नहीं, कस्टमर आगे सप्लाई करने वाला नहीं, वो फाइनली कंज्यूम कर लेगा, वो कंज्यूम कर लेगा, और जो कंज्यूम्ड कर लेगा ना, कंज्यूम्ड याद रखना, यूज नहीं बोल रहा हूं, जो कंज्यूम्ड कर लेगा ना उसको अल्टीमेटली टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली कस्टमर ने कितना टैक्स पे किया था? 30 रुपए। तो ये पूरे के पूरे, ये 20, ये 15 और ये 15 हुए कितने? सॉरी, ये 10, ये 5 और ये 15 हुए कितने? 30। तो अल्टीमेटली किसने 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 बेयर किया ये? अल्टीमेटली 30 रुपए किसने बेयर किए? कस्टमर ने बेयर किए। नो डाउट मैन्युफैक्चरर जो पे कर रहा था, होलसेलर जो पे कर रहा था 15 रुपए, जिसका वो क्रेडिट मांग रहा है, रिटेलर जो पे कर रहा था 20 रुपए, उसका भी वो क्रेडिट मांग रहा है। उसने 15 का क्रेडिट मांग लिया, उसने 20 का क्रेडिट मांग लिया, तो बीच में जितने भी चैनल्स होती है उन्होंने टैक्स पे नहीं किया है। उन्होंने पे किया परचेस करते वक्त, और सप्लाई करते वक्त जो टैक्स आया उनमें से उन लोगों ने लेस कर दिया।
क्रेडिट मांग लिया, तो अल्टीमेटली कौन बेयर करेगा? फाइनल कस्टमर बेयर करेगा। एक चीज हो गई। लास्ट में बॉन्ड बाय फाइनल कंज्यूमर हो गया, सॉरी लास्ट में मिटिगेशन ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या? टैक्स पे टैक्स लगाना, टैक्स पे टैक्स लगाना। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन ध्यान से देखो, यहाँ पे आप कैलकुलेशन ध्यान से देखो। देखो इसने कितने में परचेस किया था? 165 में, लेकिन 165 में उसने ये 15 रुपीज अलग निकाल दिए जीएसटी के। बाकी प्राइस कितनी थी? 150। 150 पे प्रॉफिट ऐड किया, वैल्यू आई, इस पे टैक्स लगाया, तो जो 20 रुपीज टैक्स आ रहा है ना, इस 20 रुपीज टैक्स आ रहा है वो 200 रुपए पे आ रहा है, और 200 में ये 15 रुपए ऐड नहीं है। मतलब ये 15 रुपए ऐड नहीं है। पहले क्या होता था? पहले क्या होता था पता है? ऐसा होता था कि 165 ही समझते थे, फिर इसके अंदर प्रॉफिट ऐड करते थे 50 का, तो मान लो ये कितना हो गया? 215 का, और इस पे जीएसटी लगाते थे। मान लो इस पे टैक्स लगाते, जीएसटी में ऐसा नहीं होता, इस पे टैक्स लगाते थे, और टैक्स कितना? 10%, तो 21.5 टैक्स लगता था। अब 21.5 जो टैक्स लगा वो 215 पे लगा, जिसपे 215 में ये 165 में 15 रुपए जीएसटी के ऐड हो गए थे ना, टैक्स के ऐड हो गए थे। कहने का मतलब ये है, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि ये जो 15 रुपए है उसको अलग निकाल दिया गया, ये अलग निकाल दिया, तो इसको इस वैल्यू में प्लस नहीं किया गया, तो इस वैल्यू में जीएसटी की वैल्यू नहीं आई, है ना, तो वो टैक्स पे टैक्स नहीं लगा। उसी तरीके से इसने 20 रुपीज जीएसटी के अलग निकाल दिए थे, तो इस पे जब 10% गिने तो ये 20 रुपीज पे नहीं गिना गया। आई बात समझ में क्या कह रहा हूं? तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे खत्म हो गया। तो कंसेप्ट ऑफ जीएसटी इन इंडिया, ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो मुझे मैसेज कर देना।